प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त के लिए बड़ी खबर रोहतक से। आपको बता दें कि केंद्रीय बजट पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की प्रतिक्रिया सामने आई है और भूपेंद्र हुड्डा ने केंद्रीय बजट को निराशाजनक बताया है। उनका कहना है कि इस बजट में किसी भी वर्ग को कोई राहत नहीं दी गई है और आयकर की सीमा में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसके साथ ही हुड्डा ने निशाना साधते हुए ये भी कहा कि बजट में खेती की लागत को सरकार के द्वारा बढ़ा दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एक बार फिर से आपको बता दें कि आज के दिन पेश किए गए केंद्रीय बजट पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने केंद्रीय बजट को निराशाजनक बताया है। सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इस बजट में किसी भी वर्ग को राहत नहीं दी गई है और आयकर की सीमा में भी किसी भी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसके साथ ही हुड्डा का ये भी कहना था कि इस बजट में खेती की लागत को भी बढ़ा दिया गया है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहना है नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का। और जो उम्मीद थी कि गरीब आदमी को और मिडिल क्लास को कुछ मदद देगा, परचेजिंग पावर बढ़ाएगा ताकि सर्कुलेशन बढ़े, लोगों की खरीदने की क्षमता हो, ऐसा कोई नज़र नहीं आया। बल्कि जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं उनमें बल्कि डिक्रीज गया। खासतौर पर जैसे आपका किसान की जो है इनपुट कॉस्ट लागत बढ़ा दी गई जबरदस्ती। जैसे फर्टिलाइजर की सब्सिडी कम कर दी, डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ा दिया। किसान योजना थी उसमें बजट की एलोकेशन कम की और एग्रीकल्चर अलाइड में कोई मतलब इन्फ्लेशन है उसकी भी उतनी बढ़ोतरी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। आप अलग अलग सेक्टरों में मैं बताऊं आपको जो इनकी है, जैसे सोशल वेलफेयर है उसमें 10% की डिक्रीज है, रूरल डेवलपमेंट में 10% की डिक्रीज है पिछले साल के मुकाबले में, और फर्टिलाइजर की तो आपने बताई दी मैंने 40% डिक्रीज है सब्सिडी में। जैसे पिछली बार 1,33,987 करोड़ की थी, अब के कुल 79,530 करोड़ रुपए की रहेगी। तो 40% जो है वो डिक्रीज हुआ है। इसी तरह मैंने कहा जो ये आपकी एग्रीकल्चर अलाइड्स है उसमें मैंने आपको बताया उसमें भी कोई नहीं। जो उम्मीद थी गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं है इसमें, किसान के लिए कुछ नहीं है और आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। और स्लैब जो है हाँ, जो स्लैब जो आम आदमी कहता भाई इनकम टैक्स की बढ़ोतरी होगी 2.5 से 5 होगा, वो कोई नहीं। वो सिर्फ एक वो उन्होंने क्या उतना का उतना रखा है। 2.5 से जो 5 था 5%, 5 से 7.5 तक 10%, 7.5 से लेके 10 तक 15% ऐसे उन्होंने रखा है। लेकिन जो आम जो है 2.5 लाख की जो उम्मीद कर रहे थे सामने देखो, क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, टैक्स की एग्जम्पशन की जो उम्मीद थी वो भी नहीं। तो किसी भी वर्ग में ये नहीं है। वो कहते हैं ना खोदा पहाड़ निकली चुईया। जो उम्मीद थी बजट से तो बड़ी बड़ी क्लेम करे जाते कि बहुत अच्छा बजट आएगा कोरोना काल में। केवल इवन जो स्वास्थ्य हेल्थ में भी वो बजट की कोई नहीं है इन्फ्लेशन से ज़्यादा, जो कि अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कोरोना की वजह से हेल्थ में बजट में। तो ओवरऑल ये बिल्कुल निराशाजनक और निरस और आंकड़ों का खेल है। सर क्या उम्मीद थी सर? हमारे को उम्मीद थी किसान को बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, गरीब आदमी आम आदमी के जो है ना ऐसी स्कीम देंगे जब पैसा उनकी परचेजिंग पावर बढ़े। जैसे मनरेगा में बहुत बड़ा इंक्रीज करेंगे, मनरेगा का रेट बढ़ाएंगे ताकि आम आदमी के हाथ में परचेजिंग पावर आए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट क्या और बल्कि जो प्रॉफिट मेकिंग वो है। इतना साफ यकीन नहीं होता। वाओ, इसके बर्तन तो हमेशा नए लगते हैं। ये है विस्मा क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का कमाल। सुरक्षा 100% और सफाई बेमिसाल। हर माँ की पसंद विस्मा। इतना साफ
यकीन नहीं होता। वाओ! इसके बर्तन तो हमेशा नए लगते हैं। ये है विस्मा क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का कमाल। सुरक्षा 100% और सफाई बेमिसाल। हर माँ की पसंद विस्मा।